हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2021 का ये डेली करंट अफेयर्स है और ये सभी जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ में रहेंगे। और यदि आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? और ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर हैं उनका नाम आपको याद रखना है। साकिब अल हसन इनका नाम है और इनको अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इनका नाम है साकिब अल हसन, जिसको अभी हाल ही में आईसीसी का ये जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। बता दें, खेल के ये तीनों प्रारूपों में साकिब का योगदान जो है, बांग्लादेश के पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक सीरीज़ हुई थी, उसमें सीरीज़ जीती थी। और साकिब ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज़ के हेडन बॉल्स जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्होंने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साकिब अल हसन। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश कंपनी हाउ से फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? तो ये था दोस्तों बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश कंपनी है और ये कौन सी है? हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश को माना है। बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर दोस्तों पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत आता है और चौथे पायदान पर आता है मंगोलिया। इनके साथ ही चीन का जो जिनजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। और दुनिया भर में जो 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश के, चीन के, पाकिस्तान के और भारत से हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है दोस्तों नारायण कार्तिकेयन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नारायण कार्तिकेयन। कौन है ये? तो ये भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर और जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नारायण कार्तिकेय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। और ये जो नारायण कार्तिकेयन हैं, ये भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता अभियान को आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन ब्रांड का चेहरा होगा। और ये नारायण कार्तिकेयन 2005 में भारत से फार्मूला 1 में पदार्पण करने वाले पहले रेसलिंग ड्राइवर हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नारायण कार्तिकेयन। ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व भर के नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक और सियासी मुद्दों पर उनके नज़रिए को सामने लाने और उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना होता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कब हुआ था? आपको याद रखना है। तो पहली बार जब हुआ था वो हुआ था 2000 में। सन 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था और ये प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजीव गांधी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया गया है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, राजीव गांधी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? और ये किया है दोस्तों सऊदी अरब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंस INS कोच्चि और जो सऊदी अरब पहुंचा है, और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में इनकी जानकारी दी गई है, और इसमें बताया है कि सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो समझौता है वो जो कि भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। और इस समझौते के तहत जो भारत और अमेरिका के जो वैज्ञानिक समूह ने अपनी विशेषज्ञता को एक साथ रखने का फैसला किया है, और जो दोनों देश डेटा एकत्र करके उसका विश्लेषण करके मानसून पर कुछ नई समझ हासिल करना ये चाहते हैं। तो हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ में जो मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।